हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमको ये समा दिया कि हम उस जीवा परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग थे जो प्रभु को देखना चाहते थे। हालेलुया। प्रभु के उस रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते थे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर पर मन लगाया और प्रभु को भूल गए और अपने परमेश्वर के उस समय के लिए तैयार नहीं हो सकते। हालेलुया। लेकिन धन्य है वह लोग जो जीवन के अंत तक परमेश्वर के साथ बना रहता है। पवित्र बाइबल में लिखा है, जो जीवन के अंत तक बना रहेगा मैं उसे जीवन का मोड़ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके लिए, हर एक जन के लिए बहुत जरूरी है कि आप जीवन के मुक्त को पाए। जीवन का मुक्त इंसान के लिए आजादी है और स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा कि देख, मैं अपना वचन भेजकर तुझे स्वतंत्र करता हूं। प्रभु बताता है कि मैं अपने वचन के द्वारा तुम्हें आजाद करता हूं, और जो कोई उस परमेश्वर पर विश्वास करता है, मैं सच कहता हूं, सदा का जीवन उसके पास है। हालेलुया। आइए, आज का जो टॉपिक है ये है कि प्रभु के आते समय जो बंद कब्रें हैं वो खुल जाएगा। हालेलुया। आज का विषय है प्रभु के आते समय जो बंद कब्रें हैं वह खुल जाएगा। हालेलुया। अगर आप इस बात को चाहते हो कि जब प्रभु आए, चाहे मैं उससे पहले सो जाऊं, तो मैं भी मुर्दों में से जी उठूं, क्योंकि मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। अगर जीवित हूं तो भी मैं उसके साथ जाऊंगा। और आज के टॉपिक को याद रखना कि प्रभु के आते समय बंद कब्रें खुल जाएंगी। क्या होगा? बंद कब्रें खुल जाएंगी। बोलिए हालेलुया। आज के टॉपिक को याद रखना, मैं पूछूंगा। हालेलुया। देखिए, हिजकिय्याह की किताब निकालें, उसका 37 चैप्टर। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपने आत्मा के द्वारा समा गया, बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। देखिए, यहां पर हिजकिय्याह कह रहा है, हिजकिय्याह कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया और परमेश्वर का आत्मा मुझे एक ऐसी जगह पर ले गया, वो वादी में ले गया जहां हड्डियां थी। क्या थी वहां? हड्डियां थी। सच जानिए, मैं कहता हूं जो वचन अच्छे से सुनेगा आज हीलिंग वचन से हो जाएगी। हालेलुया। आज भी बैठा बैठा अच्छा हो जाएगा, बैठे बैठे छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि छुटकारे का वचन है। शैतान इस वचन से कामता है। हालेलुया। कि कैसे प्रभु सुखी हड्डियों में जान पा सका। हालेलुया। जब हिजकिय्याह को परमेश्वर का आत्मा आया और परमेश्वर की आत्मा ने हिजकिय्याह को ले गया और एक ऐसी वादी में उतारा, जो वादी हड्डियों से भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी? हड्डियों से भरी हुई थी। आगे देखिए, तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई के बीच तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। और तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? और मैंने कहा, हे परमेश्वर, यहोवा तू ही जानता है। हालेलुया। जब हिजकिय्याह को परमेश्वर ने एक ऐसी जगह पर उतारा, एक ऐसी खुले में उतारा कि जहां सूखी हड्डियां थी। क्या थी? सूखी हड्डियां थी। और वहां परमेश्वर ने जब उसको उतारा
और परमेश्वर ने कहा कि क्या हिजकिय्याह ये सूखी हड्डियां जी सकती है? क्या परमेश्वर ने पूछा? हालेलुया। जब परमेश्वर ने पूछा क्या हिजकिय्याह ये हड्डियां जी सकती है, जैसे परमेश्वर ने पूछा कि हिजकिय्याह क्या ये हड्डियां जी सकती है, जैसे उसने कहा परमेश्वर तू जानता है। कौन जानता है? तू जानता है। कौन जानता है? हालेलुया। वहां कैसा समा था? एक कैसा केस था सामने? सूखी हड्डियों का। कौन सा? तो परमेश्वर के दास ने कहा परमेश्वर तू जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर तू जानता है। परमेश्वर तू जानता है। हालेलुया। कौन जानता है? हालेलुया। जब हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा, उसने कहा परमेश्वर तू जानता है कि तू जानता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। जब इतनी बात हुई तो उसने कहा परमेश्वर तू जानता है, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज बहुत से लोग हैं जिन पर बीमारियां हैं, जिन पर कष्ट है, जिन पर शैतान की ताकतें हैं, जिन पर बोझ है, वो पास्टर से पूछती है, बार बार लोग पूछते हैं ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, क्या ये बीमारी जाएगी या नहीं? हालेलुया। आपकी बीमारी इस सूखी हड्डियों से बड़ी नहीं है। यस और नो? हालेलुया। बीमारी सूखी हड्डियों से, उनके पास ना तो नाड़ियां थी, ना तो चम था, ना तो लहू था, ना तो ऊपर का मांस था, केवल सूखी हड्डियां थी। उसने कहा परमेश्वर तू जानता है। कौन जानता है? तू जानता है। तो आज हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर तू नहीं ना तेरा दास, लेकिन मैं जानता हूं कि ये बीमारी है, इसको यहां लेकर जाना जरूरी है। एक जगह पर विश्वास नहीं है, फिर दूसरी जगह पर लेकर जाना है, फिर दूसरी जगह पर नहीं, फिर तीसरी जगह पर लेकर जाना है। आदमी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि परमेश्वर तू जानता है। तू जानता है कि ये बीमारी जा सकती है, तू जानता है कि ये दुष्ट आत्माएं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं तुझको जानता हूं। मैं हालेलुया। जो उस परमेश्वर को जानता है ना, वो हर समय में एक ही बात कहता है कि परमेश्वर तू जानता है। तू जानता है कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। क्या हो सकता है? तो सब कुछ कर सकता है। सच जानिए वो रब्बी, वो परमेश्वर, वो जिंदा यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। हालेलुया। हड्डियों के पास शरीर नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि इनमें जान पानी है। हालेलुया। मनुष्य खड़े करने हैं। देखिए आगे इसकी 4 में, तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कह कि हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। क्या सुनो? यहोवा का वचन सुनो। आज हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि नहीं वचन से क्या होगा। पास्टर ने तो लगता है खुलकर मेरे लिए प्रार्थना भी नहीं की। हालेलुया। यहां पर कहा जा रहा है कि हे हड्डियों, सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। किसका वचन सुनो? यहोवा का वचन सुनो। वचन में एक ऐसी सामर्थ्य है, वो आपके शरीर से बीमारियों को निकाल सकती है। वचन में ऐसी सामर्थ्य है कि वचन आपके शरीर में से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। वचन में ऐसी सामर्थ्य है कि वचन आपको बिल्कुल अच्छा कर सकता है। जितना ज्यादा विश्वास होता है ना, उतनी ज्यादा चंगियाई होती है। आज बहुत से लोग हैं, जीवित ही लोग हैं, जो चर्च में आते हैं, जो कभी कभी आते हैं, उनका वचन में मन नहीं लगता। पहले बैठे रहेंगे, जब वचन शुरू हो जाएगा बाद में वो सोचेंगे कि नहीं मैं बाहर चला जाऊंगा।
पानी के बहाने जाऊंगे, वॉशरूम के किसके बहाने जाऊं, किसी ना किसी बहाने वो उठने की कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन धन्य है वह लोग जो परमेश्वर के वचन को रिस्पेक्ट देते हैं। किसको रिस्पेक्ट देते हैं? परमेश्वर के वचन को। जो जीवत खुदा को इज्जत देता है उसके वचन को, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आज देख लीजिए कि वचन को सुनना आपका कितना जरूरी है। हालेलुया। देखिए आगे लिखा, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है कि देखो मैं आप तुम में मांस, मैं तुम पे मांस और नसें उपजग करूंगा और मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढक दूंगा और तुम में से सांस बसाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। मैं कौन हूं? देखिए यहां पर हमने देखा कि यहोवा परमेश्वर यहां पर हिजकिय्याह से कह रहा है, इनको कह कि हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें नसें दूंगा, मांस दूंगा, ऊपर के मांस से चमड़े से ढक दूंगा, तुझ में लहू आएगा और तुझ में मैं बाद में सांस फूंकूंगा और आप जीती जान हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हालेलुया। जीवत जान हो जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। कौन हो? मैं यहोवा हूं। तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। आज सच जानिए, आज बहुत से लोग हैं कि जो परमेश्वर की ताकत को नहीं समझते। वो इस बात को नहीं समझते कि मैं जानता हूं कि यीशु है, मैं जानता हूं कि यीशु खुदा है। जो आदमी नहीं समझता वो आदमी राहत नहीं पाता। लेकिन जो समझा कि यहोवा की बड़ी ताकत है, वो आदमी का दुख कितना भी है, प्रभु यीशु मसीह उसके दुख को हालेलुया खत्म करने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आज से आप लोग जान लीजिए कि हमारे अंदर नसों को हमको बनाने वाला, मां के गर्भ में रचने वाला, जब हमारी हड्डियां बनानी शुरू की, परमेश्वर ने वो नसें, वो मांस जब मां के गर्भ में रचा, वो रचने वाला एक ही है, यहोवा परमेश्वर। कौन है? यहोवा परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान खुदा, वो पराक्रमी परमेश्वर, वही है आपको रचने वाला। देखिए यहां पर जब परमेश्वर ने कहा, जब हिजकिय्याह कह रहा है कि परमेश्वर तुझको जीवत जान कर देगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। इसके साथ में देखिए, इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी हड्डी से जुड़ने लगी। हालेलुया। जैसे हिजकिय्याह ने वचन को करना शुरू किया तो एक हड्डी यहाँ है तो एक हड्डी चाहे बहुत दूर है तो हड्डी हड्डी से अटैच होने लगे। जिस आदमी की जहां जहां हड्डी है वो बिल्कुल उसकी हड्डियां जुड़ने लगी। जितनी शरीर में हड्डियां होती है सबकी सब जुड़ने लगी। हालेलुया। आज हम सोचते हैं एक हमारे शरीर में, हालेलुया, एक हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा विश्वास टूट जाता है। हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा विश्वास टूटता है। क्यों? चेक कीजिए, कहीं ना कहीं वो आदमी यीशु से प्यार नहीं करता। चेक कीजिए, कहीं ना कहीं वो औरत यीशु से प्यार नहीं करती। हालेलुया। वो मुंह से, जुबान से तो कहती है लेकिन जो वचन कहता है वो करती नहीं है। हालेलुया। मुंह से कहने वाले तो बहुत है लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले थोड़े हैं।
जैसे प्रभु ने कहा हड्डी हड्डी से जुड़ने लगी और पूरे के पूरे आदमी की जितनी हड्डी होती थी उसका पूरे का पूरा पिंजर तैयार होने लगा। हालेलुया। पांव से लेकर सिर तक उसकी जितनी हड्डियां थी सबकी सब हर एक जन की तैयार होने लगी। आज परमेश्वर जिंदा परमेश्वर बताता है कि अगर वो हड्डी को हड्डी से जोड़ सकता है, हमारी हड्डियों को इकट्ठी कर सकता है, तो आज परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपको कैसे बिखरने देगा। आगे देखिए, मैं देखता ही रहा और उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से वो ढक गई, परंतु उनमें अभी सांस कुछ ना थी। और तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य की संतान, सांस के लिए भविष्यवाणी कर और सांस के लिए भविष्यवाणी कर कहा कि सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जाओ कि ये जी उठे। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की तो सांस उन पर आ गई और वह जीकर अपने अपने पांव के बल पर खड़ी हो गई और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं जैसे परमेश्वर के जन ने कहा, जैसे परमेश्वर के जन ने कहा, तो उसी समय जब परमेश्वर का जन कह रहा है, वो हिजकिय्याह कह रहा है, तभी उन पर मांस आया, नसें आई, सब कुछ आया, ऊपर का चमड़ा आया। जब उन पर सांस ना थी, सांस के लिए भविष्यवाणी की उसने, परमेश्वर ने कहा इन पर भविष्यवाणी कर कि तुम पर सांस आ रहा है। और सच जानिए, जब एक बड़ी सामर्थ के साथ उनमें सांस आई तो वो सभी के सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनमें जान आ गई। वो मरे हुए लोग जिनकी हड्डियां बिखरी पई थी, उनमें जान आ गया। वो अपने बल पर अपने पैरों पर खड़े हो गए। हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। वो सामर्थी राजा आपके जीवन में बड़ी सामर्थ दिखाना चाहता है। आज बहुत से लोग हैं कि जो परमेश्वर की सामर्थ ले नहीं पा रहे। जान लीजिए कि अगर परमेश्वर उन लोगों को जिनकी हड्डियां बिखरी हुई है, कोई इधर है तो कोई उधर है, कोई 1 किलोमीटर इधर है तो कोई उधर है, परमेश्वर ने उनकी हड्डियों को तैयार किया, उनको शरीर दिया, उनको सांस दी और वो बल से खड़ी हो गई। आमीन। हालेलुया। जैसे वो बल से खड़ी हो गई अपने पैरों पर, तो एक बड़ी सेना होगी। क्या हुआ? एक बड़ी सेना हो गई। ऐसे जब मनुष्य का पुत्र आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब वो बादलों से उतरता हुआ आएगा, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके प्रधान दूत जब वो तुरी फूंकी जाएगी, और सच जानिए जितने मरे हुए हैं, हालेलुया, वो सब के सब जी उठेंगे। चाहे उनको जला दिया गया है, चाहे उनको दफना दिया गया है, वो सब के सब जी उठेंगे। चाहे उनकी हड्डियां समुद्र में है, समुद्र को भी उनकी हड्डियां देनी पड़ेगी। चाहे कोई इधर है, चाहे कोई उधर है, उसकी हड्डी परमेश्वर एक एक हड्डी को इकट्ठा कर लेगा। हालेलुया। उसी समय उनको शरीर दिया जाएगा जब वो यीशु मसीह आएगा, जब वो सामर्थी राजा आएगा। हालेलुया। उसको वो शरीर दिया जाएगा जिस शरीर से वो इबादत करता था अपने परमेश्वर की। हालेलुया। वो शरीर देकर परमेश्वर उन पर जब जान आएगी, जब वो कब्रों में से निकल आएंगे, तो सभी के सभी मुर्दे जी उठेंगे जब प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर होगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो लगातार शक्ति नहीं कर रहे, जो लगातार संडे चर्च में नहीं आ रहे, जो लगातार परमेश्वर के साथ नहीं बने रहे।
तो सच जानिए, सोचिए कि उनकी हड्डियां कैसे इकट्ठी होंगी। हालेलुया। जितनी देर तक आप लोग परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत नहीं करते, जीवन के अंत तक परमेश्वर से वफादार होकर नहीं चलोगे, तब तक रैप्चर के समय नहीं उठाए जाओगे। अगर आप लगातार बढ़िया से चलोगे जीवन के अंत तक, हालेलुया, तो मैं सच कहता हूँ, जब वो यीशु मसीह आएगा, वो हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर आएगा, हमारी हड्डियों को वो इकट्ठा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हमको मुर्दों में से उठाने की सामर्थ रखता है। तो जैसे ये लोग हिजकिय्याह के सामने खड़े हो गए थे, हालेलुया, परमेश्वर की अगुवाई में, उस प्रभु की अगुवाई में, यीशु मसीह के सामने एक बड़ी सेना जी उठी थी यीशु की सामर्थ से। और तब भी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो बहुत से लोग जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग जी उठेंगे जिन्होंने अपने परमेश्वर के साथ अपने जीवन के अंत तक रिश्ता बनाया। आज मैं सच कहता हूँ, कमजोर ना पड़े। कोई भी, बहुत सी बहनें हैं जो काम की वजह से चर्च नहीं आती। आप सच जानिए, अगर ऐसा करोगे तो फिर ये रैप्चर आपके लिए, रैप्चर के समय जी उठना मुश्किल होगा। बहुत से भाई हैं जो काम की वजह से चर्च नहीं आते, क्योंकि प्रभु जब धरती पर आए तो प्रभु ने लगातार शक्ति, जहां भी जिस हिजकिय्याह पर परमेश्वर का आत्मा आया था, ये लगातार प्रभु के साथ बना हुआ था, विश करता था, लगातार शक्ति में था, लगातार उसके काम में था। आज कौन लोग जी उठेंगे जो लगातार परमेश्वर के साथ शक्ति करते हैं, जो लगातार उसके कामों में रहते हैं। अपने टाइमों को निकालिए। जो आदमी परमेश्वर के साथ बन जाएगा, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ 100 साल का, 50 साल का नहीं है, हजारों सालों का है, जिनकी गिनती नहीं है। हालेलुया। जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ये न्यू टेस्टामेंट को बताता है। हालेलुया। देखिए, हम न्यू टेस्टामेंट में भी आगे चलकर देखेंगे कि कैसे कब्रें खुलती है और कैसे मुर्दे जी उठेंगे, कैसे हड्डियों को इकट्ठा किया जाएगा। देखिए, इसी हिजकिय्याह में देखते रहिए। हमने देखा कि ये बहुत बड़ी सेना थी। ये क्या थी? आज याद रखो, यीशु मसीह ने एक मुर्दे को नहीं जिंदा किया, 5 मुर्दों को नहीं जिंदा किया, 10 को जिंदा नहीं किया, सेना को जिंदा किया। हालेलुया। आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि प्रभु हजारों को एक साथ जिंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसकी 12 में देखिए, इस कारण भविष्यवाणी कर उनसे कह दे कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर, यहां पर क्या लिखा? मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा। देखिए, परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि हे मेरे लोगों, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर उनमें से तुमको निकालूंगा। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह हमको कब्रों में से निकालने की ताकत रखता है। अगर किसी कारण हम कब्र में नहीं रखे गए, जब सोएंगे भी कोई किसी कारण नहीं रखा गया, 100% कोशिश रखो कि हम कब्र में ही रखे जाएं। हालेलुया। लेकिन नहीं भी रखा गया तो तभी भी प्रभु यीशु मसीह हड्डियों को इकट्ठा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि देखो, याद रखो कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा। यहाँ पर तो एक वादी में हड्डियां बिखरी पड़ी थी, क्या सुनो? हालेलुया। तो ये कब की बात हो रही है कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा? तो अब आप बता सकते हो कि ये यीशु है जो सेना को जिंदा करने वाला है।
कब्रें कब खुलने वाली है? जब यीशु से आएगा। तस्सलुकियों में क्या लिखा है कि जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, कब्रें खुल जाएंगी। हालेलुया। पौलुस रसूल क्या कहता है कि कब्रें खुल जाएंगी। हालेलुया। सच जानिए, यहाँ हम बता सकते हो कि ये कब्रें किस समय खुलने वाली है। परमेश्वर ने कहा है मेरे लोगों ध्यान से सुनोगे, मैं आपकी कब्रों को खोलने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। एक समय आएगा जब एक एक जन की कब्रें खोली जाएगी, एक एक जन मुर्दों में से जी उठेगा जो अपने प्रभु को प्यार करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि जो मर चुके हैं उनके लिए शोक मत करो। क्या ना करो? शोक मत करो, क्योंकि जो शोक करते हैं उनको जी उठने की आशा नहीं है। जो शोक नहीं करते उनको आशा है कि हमारे मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। इस्राएल के देश पहुंचा दूंगा। कहां पहुंचा दूंगा? इस्राएल के देश। हालेलुया। इस्राएल का देश का नाम किसको बताता है? स्वर्ग को। किसको बताता है? स्वर्ग को। कनान को बाइबल में क्या कहा गया है कि ये परमेश्वर का घर है। क्या है? और स्वर्ग प्रभु का क्या है? घर है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं मुर्दों को कब्रें खोली जाएगी तो उनको अपने देश तक पहुंचा दूंगा। हालेलुया। सच जानिए, प्रभु यीशु से हमको स्वर्ग तक पहुंचाने की ताकत रखता है। आगे देखिए 14 में, मैं तुम में से अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज के देश में बसाऊंगा और तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ही है ने कहा है। क्या भी यहोवा ही यही वाणी है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आप जान लोगे, मैं तुझमें अपनी सांस बसाऊंगा, आप सभी के सभी जी उठोगे। सभी के सभी जी उठोगे। सच जानिए, बाइबल में जो करने के लिए कहा है ना, वो प्रभु ने पहले कर दिखाया है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता मसीह को। समझ रहे हो? कोई मसीह के बंदे को चैलेंज हालेलुया। अगर कोई चैलेंज करेगा तो सच जानिए हर बात को परमेश्वर ने पहले कर दिखाया। देखिए, आप देख रहे हो कि ये हवा में नहीं कहा गया कि प्रभु ने एक जगह लिखा है कि मुर्दे जी उठेंगे, जहां प्रभु ने जिंदे कर दिखाया। हिजकिय्याह 37। हालेलुया। एक बड़ी सेना खड़ी थी। प्रभु ने खुद कहा कि कब्रें खोली जाएंगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब यीशु से इस प्रभु ने जैसे जान दी थी, अपने प्राणों को त्यागा था, तभी कब्रें भी खुल गई थी। हालेलुया। आप याद रखोगे एक एक बात कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कह गया है वो 100% होना है। वो 100% होना है। प्रभु ने कहा है मैं अपने लोगों को अपने देश में बसाऊंगा। हालेलुया। जहां प्रभु रहता है वहां तुम भी रहोगे। प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं आपके लिए जा रहा हूं कि मैं आपके लिए घर तैयार करो। क्या तैयार करो? मैं घर तैयार करो। और जहां का मैं था वहां तुम भी रहोगे। वहां तुम भी रहोगे। अभी तुम मेरे साथ जा नहीं सकते, लेकिन एक समय आएगा जब तुम मेरे साथ जाओगे। आमीन। हालेलुया। एक समय आएगा कि जब सब के सब लोग यीशु मसीह के साथ जाएंगे। हर एक जन बहुत ज्यादा अपने मसीह से मोहब्बत करेगा। हर एक जन अपने यीशु से मोहब्बत करेगा। सच जानिए, एक समय आएगा कि जब एक एक जन मसीह के साथ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको किसको देनी चाहिए? अपने प्रभु को। हालेलुया। आपके जो मसीह लोग हैं ना, आपके असल के रिश्तेदार हैं जो आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। आपके असल के भाई बहन हैं। हालेलुया। जो आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप जो
सही से चल रहे हो ना, एक दूसरे की तरफ देख भी सकते हो कि ये मेरे साथ हजारों सालों तक है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल पहले बता चुकी है। यहाँ प्रभु ने जब सूखी हड्डियों से जो एक वादी में बिखरी हुई थी, जब उनकी सेना को जिंदा किया, तो यहाँ परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम्हारी कब्रें खोली जाएंगी। हालेलुया। तुम्हारे लोगों की कब्रें खोली जाएंगी और हर कोई जी उठेगा, वो जानेगा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं कौन हूँ? यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मत्ती 27 चैप्टर को निकालें। जो कोई उस खुदा पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के साथ सर्वदा रहेगा। हालेलुया। देखिए इसकी 52 वर्सेस में देखिए, हाँ इसकी पहले 50 वर्सेस से देखिए, आपको और ज्यादा समझ लगेगी। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चलाकर अपने प्राण को छोड़ दिया और देखो मंदिर का पर्दा जो ऊपर तक था वो नीचे तक दो भाग हो गया। इसकी 52 और कब्रें खुल गई और सोए हुए जो पवित्र लोग थे बहुत से शव जी उठे। समझ रहे हो? हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया, प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर जान देना, मौत और शैतान को पर फतेह पाना है। किस पर? मौत और शैतान पर। हालेलुया। शैतान तो कब का हारा हुआ है? जब प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर फतेह पाई। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु ने सलीब पर जान दी, उसी समय कब्रें खुल गई। कब्रें क्या हुई? जब कब्रें खुल गई तो जितने सोए हुए पवित्र लोगों के शव थे, कौन? पवित्र लोगों के शव थे, शव में जान बढ़ गई, उनके शरीरों में जान बढ़ गई और वो सभी के सभी ऊपर जाते हुए देखे। हालेलुया। स्वर्ग में जाते हुए देखे। हालेलुया। कौन से लोग थे? पवित्र लोग थे। हालेलुया। तो आज आप लोग देखिए कि हम लोग पवित्र हो चुके हैं या नहीं? हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा ना कि किस लोगों की कब्रें खुलने वाली है। कौन से लोग थे? पवित्र लोग थे। आज जो पवित्र लोग हैं उनकी कब्रें प्रभु खोलेगा, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, जिन्होंने उस सामर्थी खुदा को अपना जीवन दिया। यहाँ पर देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जान दी और वो लोगों की जो पवित्र लोग थे उनकी कब्रें खोली गई, उनकी कब्रें अपने आप ही खुली प्रभु की सामर्थ से, और वो सभी के शव में जान पड़ गई और वो ऊपर जाते हुए जीवन दिखाई दिए। हालेलुया। और जिन लोगों के ने अपनी आंखों से देखा उन पवित्र लोगों को ऊपर जाते हुए, उन लोगों ने विश्वास किया कि सचमुच ये प्रभु है, प्रभु का मसीह है जो दुनिया को बचाने की ताकत रखता है। तो आप लोग इस बात को 100% जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ये काम को करना चाहता है। उसका जो रिश्ता है आपके साथ बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह जितनी देर तक भी धरती पर आपको रखना चाहता है, वो चाहता है कि बस उसी में बने, उसी में बने। कोई ना तो बाएं जाए ना तो दाएं जाए, अपने आप को भटकाए ना, उस परमेश्वर की प्रस्तुति से अपने आप को भटकने ना दो, उसकी बंदगी से अपने आप को लगाकर रखो। और जब वो प्रभु का मसीह आएगा तो तब हालेलुया वो मुर्दे जी उठेंगे जो प्रभु में होकर मरे हैं। हालेलुया। और जैसे इस समय लोगों ने ऊपर जाते देखा, ऐसे एक बड़ी वो सेना, बड़ा इकट्ठ होगा जो धरती के सभी देशों के लोग
सभी चारों दिशाओं के लोग उसमें शामिल होंगे। हालेलुया। प्रभु ने हमको रचा है, मसीहत में लाया है, तो लाया है प्रभु स्वर्ग राज्य के लिए। किसके लिए? स्वर्ग राज्य के लिए। प्रभु ने हमारे साथ ऐसा रिश्ता नहीं बनाया कि वो धरती का डॉक्टर नहीं है कि एक बार आप आए और आपको ठीक कर दिया, उसके बाद में फिर आप भूल गए, फिर जब बीमार हो गए तो फिर प्रभु के पास आओ। ये कोई तांत्रिक बाबा का रिश्ता नहीं है आपके साथ कि जितनी देर तक तांत्रिक बाबा सामने है उतनी देर तक जिंदाबाद है। हालेलुया। जैसे वो चला गया, हालेलुया, जैसे वो चला गया बाद में काम खत्म। बाद में क्या? काम खत्म। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर है और परमेश्वर खुदावंद खुदा संदीपक जीवन के लिए आपको लिया गया है। किसके लिए? संदीपक जीवन के लिए। और ये जो संदीपक जीवन है ये कोई थोड़े समय का नहीं है। संदीपक जीवन जो आपके साथ प्रभु का और प्रभु के साथ आपका है, इसीलिए आपको मसीहत में बुलाया गया है। आज बहुत से लोग हैं, कोई बहाने बनाता है कि कोई नहीं, अभी तो हम कबारे हैं, शादी के बाद में चलेंगे। जिनको कबारों को चुना है वो कबारे ही बढ़ेंगे तो स्वर्ग राज्य को पाएंगे। अगर उन्होंने अपना यही समा मिस कर दिया, अगर शादी के बाद में स्वर्ग राज्य के लिए बढ़ने के लिए चुना होता तो फिर प्रभु बाद में ही आपको लेता। समझ रहे? मुझको भी खुदा ने शादी से कई साल पहले का चुन लिया था प्रभु ने। जिसको प्रभु चुनता है उसको सिर्फ इसीलिए चुनता है, जब जिस समय चुन लिया ना उसी समय हमको बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम सालों का हिसाब नहीं दे सकते उसको। ज्यादा ना। हालेलुया। जिन्होंने सालों साल अपनी मर्जी की है कि मूड आया तो महीने बाद चले गए चर्च में, मूड आया तो 2 महीने बाद चले गए चर्च में, मूड आया तो पूरा साल ही नहीं गए, केवल 25 दिसंबर में गए। हालेलुया। प्रभु कहेगा कैसी सादगी मसीहत है। मूड में आया तो अपना साल में 1 महीने दसवंत निकाल दिया, ना मूड में आया तो 6 महीने ना निकाले। हालेलुया। ये धरती की सौदेबाजी नहीं है, जिस वर्ग का रिश्ता है उसके कामों में। बाइबल में देखिए किन लोगों को प्रभु ने साथ लिया। यहाँ आप जब वर्सेस को पढ़ते हो उसको पूरे का पूरा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर भी लिखा है कि पवित्र लोगों के शब्द जी उठे। पवित्र लोग ऊपर स्वर्ग को जाते हुए जी उठने के बाद दिखाई दिए सभी को। कौन से लोग थे? पवित्र लोग। आज हमारा ऐसा नहीं कि पापों में रहो, अपनी मर्जी करते रहो, जो भी गंदे काम है अपने जीवन में उतारते रहो, तो हम अपने आप को सोचेंगे यीशु हम तो स्वर्ग राज के लिए हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ जैसे यीशु का जीवन। अपने जीवन को ऐसा बनाओ जैसे आप अपने पास्टर को देखते हो। अपने जीवन को ऐसे बनाओ जैसे कुछ पवित्र जन आपके दोस्त हैं उनको आप देखते हो। प्रभु यीशु मसीह को फरीसी बार बार फसलाने के लिए आते थे, कोई फंसा नहीं पाता क्योंकि वो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता था गलती के लिए। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह के साथ हम लोग लिए गए हैं। जो कोई अपने समय को इन्वेस्टमेंट प्रभु में करेगा वो सच जानिए प्रभु के लिए स्वर्ग राज्य में लिया जाएगा। आमीन। जो लोग अपने समय को यीशु मसीह में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे वो स्वर्ग राज्य में नहीं लिए जाएंगे। इसीलिए उस पिता के आगे प्रार्थना करो कि हे पिता मैं लगातार तुझ में चलूंगा, हे प्रभु मैं लगातार तुझ में चलूंगी, क्योंकि प्रभु मेरा जो रिश्ता है
ये तेरे साथ हजारों हजारों सालों का है। हालेलुया। तस्नुकियों की पत्री को निकालिए, तस्नुकियों, फर्स्ट तस्नुकियों 4:16 से लेकर 18 तक। हालेलुया। अगर कोई पढ़ना चाहता है खड़े होके पढ़े। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए वहां पर लिखा है, हाँ जी तब तक निकालिए। देखिए वहां पर लिखा है कि जब वो खुदा आएगा, जब वो हमारा प्रधान परमेश्वर जब आएगा, वो यहोवा योरावर जब आएगा, जब बादलों से उतरता हुआ आएगा, तब तूरी फूंकी जाएगी। तो जो लोग मुर्दे हो चुके हैं वो सब के सब जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो भी जी उठेंगे। निकाला? आप पढ़िए खड़े हो गए। हालेलुया। उस समय एक जोरदार हुक्म होवेगा, जिस दे नाल ही प्रमुख स्वर्गदूत दी आवाज सुनाई देवेगी ਅਤੇ परमेश्वर ਦਾ ਬਿਗਲ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। हाँ जोर से। तद प्रभु आप स्वर्ग ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। हालेलुया। हाँ, यहीं पर रहिए, बैठिए मत। हालेलुया। देखिए कि यहाँ पर हमने देखा कि जब वो तूरी फूकी जाएंगे और जो पहले मर चुके हैं वो पहले जी उठेंगे। आज हम कई बार सोचते हैं कि ले प्रभु ये ऐसा क्यों हुआ, इस आदमी को तो पहले क्यों ले गया, इस बहन को तो पहले क्यों ले गया। अगर वो जीवन के लास्ट समय तक प्रभु में अच्छे से चला है, चली है, प्रभु में वो चलता रहा है लगातार, तो जो पहले मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे। हाँ आगे। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ संगत ਵਿੱਚ रहांगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब वो मुर्दे जी उठेंगे, जब आप और अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि जो जीवित है वो भी उठाए जाएंगे, और जैसे ही जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, जो जीवित है वो भी उठाए जाएंगे, तो हम प्रभु के साथ हवा में बादलों में मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे? बादलों में मिल जाएंगे। हालेलुया। जैसे हम प्रभु उस जिंदे परमेश्वर के साथ हवा में मिल जाएंगे और सदा के लिए प्रभु की संगति में रहेंगे। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? सदा के लिए। हालेलुया। और सदा के लिए हमको परमेश्वर की संगति में रहना है। कितने समय के लिए? सदा के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कैसे आने वाला हूँ? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और प्रभु यीशु से शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। आप प्रकाशित निकालिए 20 चैप्टर। हाँ 20 की 11 में देखिए। आज समझ लग रही है कि हम क्यों यीशु को मानते हैं। समझ लग रही है कितने सालों का रिश्ता है हमारा उसके साथ। हालेलुया। क्या हम मर जाएंगे तो रिश्ता टूट जाएगा? हालेलुया। अगर मरने से पहले हम एक हफ्ता छोड़ देंगे प्रभु को, महीना छोड़ देंगे, साल छोड़ देंगे, तो चलेगा काम? हालेलुया। जैसे एक आदमी अपनी नौकरी करता हो, चाहे मजदूरी करता हो, वो एक महीना छोड़ दे तो उसका बुरा हाल हो जाता है। अगर वो साल छोड़ दे तो घर वाले घर से निकाल देते हैं। हालेलुया। उस आदमी की रिस्पेक्ट कम हो जाती है। वो आदमी ऐसे होता है कि जैसे घर में ना के मात्र हो, कोई उसको सीधे मुंह नहीं बोल दे।
रोटी भी नहीं उसको पकड़ाते। कई घरों में ऐसा होता है। हालेलुया। सच जानिए, अगर कोई ऐसा होगा, अगर घर में हम काम ना करें, लगातार एक एक महीना साल साल छोड़ दें, तब वो आदमी को घर से निकालने तक की नौबत आ जाती है, उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। हालेलुया। तो सच जानिए, वो तो स्वर्ग है, परमेश्वर का सिंहासन है। हालेलुया। वो तो मसीह का घर है, वो तो मसीह के पवित्र लोगों का घर है। तो वहां पर वही लोग जाएंगे जो उसके साथ अपने लगातार रिश्ते को बनाकर बैठे हैं। उसके साथ लगातार रिश्ते को, अगर वो काला हुआ तो नहीं जाएगा। कौन कहता है कि काला हुआ तो नहीं जाएगा? हालेलुया। अगर ज्यादा गोरा हुआ तो जाएगा। हालेलुया। कहीं सीरियल आने नहीं जाएगा। हालेलुया। चाहे गोरा भी होगा तभी भी जाएगा, चाहे काला भी होगा तभी भी जाएगा, चाहे उसकी एक आंख नहीं है, एक लात नहीं है, वो तभी भी जाएगा। हालेलुया। सिर्फ उसका रिश्ता होना चाहिए मसीह के साथ। हालेलुया। आज कोई लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा भी बनाया, इससे अच्छा है कि मैं मर जाता। हालेलुया। बाहर के देश में एक पास्टर है जिसकी ना तो बाहें हैं ना तो उसकी टांगे हैं, वो तभी भी खुदा की इबादत करता है। हालेलुया। सच जानिए, आप खुदा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाइए। आज से जान लीजिए, आप गलतियों को अवसर मत दो, केवल मसीह को अवसर दो, क्योंकि सदा के लिए हम कहां रहने वाले हैं? हम जब ठेस पंजाबी में पढ़ा तो क्या पढ़ा? उसकी संगति में सदा के लिए रहने वाले हैं। तो जो धरती पर संगति नहीं करता, क्या वो स्वर्ग की संगति कर पाएगा? बोलते रहिए यस या नो। हालेलुया। जो धरती पर संगति नहीं करता, क्या वो स्वर्ग की संगति कर पाएगा? देखिए कि कहां है हम लोग। जो धरती पर संगति करना नहीं पसंद करता, तो वो स्वर्ग में कैसे संगति करेगा? सुन रहे हो ना? हालेलुया। हालेलुया। अंध लोग की आग से बचिए। किससे बचिए? अब आप सुनने वाले हो कि एक ऐसी आग भी है जहां सदा के लिए रहेगा। हालेलुया। अपने आप को कैम कीजिए। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लोगों ने अच्छी भली संगति करते करते अपने जीवन को परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया है। हालेलुया। आज सच जानिए, जितने बीमार हैं, जितने लाचार हैं, जितने भी कोई भी किसी भी तरह दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आज का वचन यीशु मसीह के नाम से उनको आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है भविष्यवाणी कर कि बीमार अच्छे हो जाएगा। हालेलुया। भविष्यवाणी करता हूं कि जहां जितने भी बैठे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, वो बेटे बेटे यीशु के नाम में वो सुनते सुनते अच्छे हो जाए। एक खुदावन खुदा जितने बेटे हैं मेरे पवित्र आत्मा बेटे बेटे हील हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर चले जाए, बीमारियां चली जाए। पवित्र आत्मा सभी को हालेलुया। 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 आपका हालेलुया बड़ा होना चाहिए, आपका आमीन बड़ा होना चाहिए। आमीन। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप पर काम कर रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है। जितने बैठे हैं, जितने खड़े भी हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर हिलाइए कि परमेश्वर, हम जान चुके हैं कि हम केवल एक ही समय के लिए लिए गए हैं तुझमें कि हम स्वर्ग राज्य पाए। चेक कीजिए। अबलबा शबलबा रबलबा बलबा शबलबा रबलबा। हे खुदावंद, स्वर्ग के परमेश्वर, तो इन लोगों को मेरे पिता अपनी सामर्थ के साथ पिता, अपने जलाल के साथ मेरे पिता, इन सब लोगों को मेरे पिता अपनी सामर्थ से, अपनी पावर से मेरे पिता तो इन पर बड़ी ताकत डाल चुका है। आज से ये लोग जान चुके कि अकेला हम चंगाई के लिए नहीं, अकेला हम प्रभु यीशु चंगाई लेने नहीं आए, हम प्रभु यीशु जी तेरे साथ अपने रिश्ते को बनाने आए हैं। कि देख, जैसा रिश्ता हमारा धरती पर है, ऐसा रिश्ता हमारा स्वर्ग में बन रहा है। और मैं धरती पर एक ऐसे रिश्ते को कामयाब किए जाऊंगा कि तू दूर से देखते ही मुझे, जब मैं मुर्दों में से जी उठूं तो मैं फर्ज से तेरे साथ चला जाऊंगा। हे प्रभु यीशु, जब वो जजमेंट का समय भी आएगा तो तभी भी जजमेंट में भी मैं पहले सबसे पास हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, तू तो मेरा स्वर्ग का परमेश्वर है, तू तो मेरा यहोवा है, तू तो यहोवा योरावर है। हालेलुया। हाँ, सभी आंखों को खोलिए, सामने देखिए। हालेलुया। देखिए प्रकाशित 20 चैप्टर में, फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन देखा और उसको जो उस पर बैठा था उसको देखा, और उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। और फिर मैंने छोटे और बड़े सब सिंहासनों के सामने खड़े हुए देखे और पुस्तकें खोली, और फिर हर एक पुस्तक अर्थात जीवन की पुस्तक जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं के को जो उनमें थे दे दिया। समुद्र ने क्या किया? जो मरे हुओं की हड्डियां थी क्या करनी पड़ी? दे दी। क्या करनी पड़ी? हालेलुया। समुद्रों को भी अब खुदा के आदमियों की हड्डियों को वापस करना पड़ा। हालेलुया। समुद्रों ने भी उनकी हड्डियों को दे दिया, और मृत्यु और अंधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हालेलुया। ये न्याय के समय की बात है, रैप्चर के बाद की। हालेलुया। जब न्याय का समय आएगा तो सभी कौमें उसके सामने खड़ी की जाएगी, और जब न्याय का समय आएगा तो प्रभु यीशु मसीह की एक बड़ी तुरी फूकी जाएगी, और उस समय सभी के सभी कौमें, सभी के सभी लोग प्रभु के सामने खड़े किए जाएंगे, और बहुत सी पोथियां खोली जाएंगी, उनके कामों के अकॉर्डिंग न्याय होगा। लेकिन एक पोथी खोली जाएगी जो जीवन की पुस्तक है। कौन सी? जो जीवन की पुस्तक है। लिखा, मृत्यु अंधलोक की आग की झील में डाल दिए गए। जे आग की झील दूसरी मौत है। जे आग की झील क्या है? दूसरी मौत। तो आप लोग यीशु के पास क्यों आए हो? बताइए, क्यों यीशु आपको अपने पास लाया है? समझ रहे हो? क्या आपको आपकी हानि दूसरी मौत से ना हो? समझ रहे हो? आपकी हानि दूसरी मौत से ना हो। हालेलुया। प्रभु आपकी हानि नहीं करना चाहता दूसरी मृत्यु से।
जितने लोग प्रभु के पास आए हुए हैं, प्रभु के वचन में लिखा है उनकी हानि नहीं होगी दूसरी मृत्यु से। तो देखिए कि आज हम क्यों यीशु मसीह को मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं कि दूसरी मृत्यु के लिए हम नहीं हैं। दूसरी मृत्यु अंधलोक है, आग की झील। कौन है? आग की झील। जो आदमी बुरा है, जो प्रभु को जीते जी नहीं मानता रहा, उसको फिर वो बुरा शरीर देकर उस आग की झील में डाला जाएगा। और वो आग की झील दूसरी मौत है, जिनमें कभी निकला नहीं जाएगा। एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह शैतान के दूतों का, आग की झील का और जो उनमें है सब का नाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग बचना चाहते हो उस दूसरी मृत्यु से, तो अपने आप को परमेश्वर के साथ पूरे का पूरा जोड़ दो। आज ये ना देखे कि मैं अपने दोस्त के कारण यहाँ चला गया, मूर्तियों को माथा टेका, इधर गया उधर गया। मैं अपने दोस्तों के कारण बहुत से मेलों में घूमने चला गया। मैं अपने दोस्तों के कारण इधर चला गया उधर चला गया। मैं अपने दोस्तों के कारण ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, गंदी गंदी पिक्चरें देख रहा हूँ, अपने जीवन में बहुत के साथ रिलेशन बना रहा हूँ, बहुत सा झूठ बोल रहा हूँ, बहुत सी धोखेधाड़ी कर रहा हूँ, कोई नशा बेच रहा हूँ, या कोई नशा पी रहा हूँ। हालेलुया। ऐसी जिंदगी नहीं प्रभु को चाहिए। ये नहीं, प्रभु कोई धरती का बाबा नहीं है कि चाहे नशा बेचते रहो तो नशे की कमाई में से सोचो कि कोई नहीं खुदा, मैं तेरे लिए, अब तुझे पता है कि धरती पर ऐश तो करनी है, तो सोचो कि कोई बात नहीं, नशे की कमाई से मैं जाकर खुश कर दूंगा प्रभु को। हालेलुया। प्रभु ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु अपने चर्चस इन लोगों से नहीं भरना चाहता। प्रभु भरना चाहता है पहले, चाहे जैसा मर्जी आदमी हो, चाहे पाप में हो, जैसा भी हो, जब तक वो यीशु को नहीं जानता। एक बार आ जाए यीशु उसको बदल देगा। लेकिन बदला हुआ इंसान भटक जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता कि ये वचन सुनने के बाद भी गलती करे और ये भटक जाए। क्योंकि प्रभु जयवंत है और आप लोगों को जयवंत करना चाहता है। प्रभु जिंदा है, आप लोगों को जिंदा करना चाहता है। प्रभु स्वर्ग का है, आप लोगों को स्वर्ग देना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आपको जीवित करना चाहता है। वो जयवंत है, आपको जयवंत करना चाहता है। वो स्वर्ग का है, आपको स्वर्ग देना चाहता है। वो स्वर्ग दूतों का प्रधान है, आपको स्वर्ग दूत देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने के वचन में लिखा है कि जो जय पाएगा उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। सच जानिए, वो जीवन का मुकुट वही लोग पाएंगे जो प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाते हैं। वो जीवन का मुकुट हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। तो इस परमेश्वर की प्रस्तुति के लिए अपने आप को तैयार करो। जो आदमी ने वचन सुन लिया ना, कभी ये बात ना सोचना कि मेरा टाइम खराब हो गया, कि आज मैं इतना समय वचन को ही दे दिया। जो आदमी चाहे नया भी है, जहाँ वो नहीं सुनता, आज पहली बार सुन रहा है, एक बात को जान ले कि जो समय आप खुदा के वचन को दे देते हो, बाइबल में लिखा है कि सभी समय व्यर्थ हो सकते हैं, तो व्यर्थ है भी। प्रार्थना और वचन का समय कभी व्यर्थ नहीं होता। वचन का समय 100% कभी व्यर्थ नहीं होता। जो आपने वचन सुन लिया ना, जिसने सुनाया और जितनों के अगुवाई में सभी को नोट होता है परमेश्वर के आगे। और किसने अमल किया, जो अमल करता है, हालेलुया, उसका न्याय के समय, हालेलुया, उसका राज्य है, उसकी हानि नहीं है।
देखिए लिखा, मृत्यु और आग की झील दूसरी मौत है। क्या है? तो हमारी जो प्रभु में आ चुके हैं उनकी दूसरी मृत्यु नहीं है। देखिए इसकी 15 में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला और वह आग की झील में डाले गए। कहां डाले गए? आग की झील में डाले गए, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला। हालेलुया। आप अपने आप को तैयार कीजिए कि हर एक जन का जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ हो। हालेलुया। तो आप खुद जानते हो कि मेरा नाम लिखा गया होगा या नहीं। अगर आप लगातार शक्ति कर रहे हो, अगर आप लगातार अपना जीवन को खुदा को दे चुके हो, तो सच जानिए आप पर आशीष है। आप पर क्या है? आशीष है। आप क्या हो? फलवंत हो। आप क्या हो? फलवंत हो। हालेलुया। आप पर आशीष है, आप फलवंत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के वचनों में बढ़ते रहिए। ये समय का सोने का नहीं है। बाइबल में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह तुझ पर चमकेगा। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। ये वर्सेस किसको बताई जा रही है? जो आदमी प्रभु का नाम नहीं लेता, जो आदमी प्रभु का नाम नहीं लेता, जो आदमी प्रभु में नहीं चलता, उसको कहा जा रहा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। तो आज भी जो लगातार संगति नहीं कर रहे, जो मसीह में नहीं है, तो वो लोग सोए हुए हैं। वो क्या है? सोए हुए हैं। हालेलुया। आप पता चल गया? हालेलुया। आज का विषय हमको याद है? क्या था विषय? हालेलुया। प्रभु के आते समय कब्रें खुल जाएंगी। प्रभु के आते समय कब्रें खुल जाएंगी। जब आप वचन को लिखो तो इसके टॉपिक को लिखो। हालेलुया। कि आज का टॉपिक, आज मैंने वचन सुना है और ये मेरे लिए है कि जब यीशु मसीह आएगा तो कब्रें खुल जाएंगी। हालेलुया। और ये कब्रें खोलने का समय आपका है। हालेलुया। खुदा सामर्थी खुदा आप भी अब्राहम के, दानियल के, हालेलुया, एलिया के, परमेश्वर के दासों को देखोगे, पतरस को देखोगे, यूहन्ना को देखोगे। हालेलुया। जिन्होंने अपने जीवन दिए हुए हैं। वो दानियल जिसके सामने शेरों का भी मुंह बंद हो चुका है। हालेलुया। वो शद्रक मेशक अबेदनगो को देखोगे जो आग की झील में भी ऐसे चलते हैं जैसे आदमी खास एक जमीन पर चल रहा। उस मूसा को देखोगे जिसने पानी को 2 भाग कर दिया था। क्या ये नजारे नहीं देखने जाते? उस एस्तर को देखोगे जिसने 3 दिनों के फास्ट से अपने इजरायली लोगों को बचा लिया। उस रूथ को देखोगे जो रूथ अपने मोआब देश में को छोड़कर बैतलहम में आ गए थे, जहां प्रभु पैदा हुए थे। हालेलुया। बैतलहम में आ गए थे, जो परमेश्वर का घर है, जिसको बताया गया है कि ये रोटी का घर है, परमेश्वर का घर है। हालेलुया। क्योंकि वहां से कौन निकलने वाला था? यीशु मसीह। हालेलुया। सच जानिए, उसको देखो, सारा को देखोगे। हालेलुया। जिसको मां कहा गया, अब्राहम को जिसको पिता कहा गया। हालेलुया। आप मजबूत हो जाइए यीशु के साथ। हालेलुया। उस सामर्थी खुदा को देखोगे, यीशु मसीह को। उसका जब स्पर्श भी छू जाएगा तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो आप उसके साथ संगति में रहने वाले हैं।
तो ये कोई ऐसे ही हो जाएगा? इसके लिए हमको बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। जो नहीं बनेगा वो नहीं जाएगा, जो बन जाएगा वो जाएगा। सभी के सभी एकदम प्रार्थना में आ चले, प्रार्थना में। हालेलुया। अबलबा चबलबार बलबा बलबा चबलबार बलबा बलबा चबलबार बलबा बलबा चबलबार बलबा बलबा चबलबार बलबा साबा बाबा 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 दे 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 बाबा 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 रब्बा बाबा 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 दे 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 बाबा 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 पवित्र आत्मा टच कर मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आज सभी प्रार्थना कीजिए। अबलबा चबलबार बलबा बलबा चबलबार बलबा बलबा चबलबार बलबा आज जीसस गॉड पिता तेरा धन्यवाद हो, मेरे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, मेरे पिता। अबलबा चबलबार बलबा बलबा चबलबार बलबा बलबा चबलबार बलबा आज पवित्र आत्मा जितने भी जन प्रार्थना करें मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से, मेरे पवित्र आत्मा हर रोग से हर प्रॉब्लमों से मेरे पवित्र आत्मा आजाद हो जाए मेरे पिता। अच्छा बलबार 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 बलबा बलबार 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 बलबा पवित्र आत्मा आज का तेरा वचन मेरे पवित्र आत्मा इनको रोगों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर चुका है। शबलबार बलबार 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 बलबा बलबा पवित्र आत्मा तू टच कर मेरे पिता। तेरे वचन में लिखा कि जैसे पवित्र आत्मा हिजकिय्याह को आपने हड्डियों की बादी में उतारा और जब आपने उतारा तो मेरे पवित्र आत्मा वो हड्डियों की बादी जो सूखी हड्डियां थी मेरे पिता वो जीवित हो गई मेरे पवित्र आत्मा। सचमुच खुदा तो बड़ी सामर्थ लगता है। हालेलुया। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। हाँ सभी बोले। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जो झगड़े चलाता है, इसका नाम जो मुर्दे जलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जलाता है। यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम से। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा टच कर मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा जितने भी लोग मेरे पवित्र आत्मा मेरी परिस्थिति में बढ़ जाए मेरे पिता और आप पर ये कर दे धन्यवाद देंगे आगे कहना है कि दुनिया से खुदा तो दया कर दे पवित्र आत्मा जितने लोग मेरे पवित्र आत्मा यहां पर आपके नाम से मेरे पवित्र आत्मा मेरी परिस्थिति कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर सचमुच खुदा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा वो लोग मेरे पवित्र आत्मा बढ़ने लगे मेरे पिता उनका मन पवित्र आत्मा एक हो जाए मेरे पिता उनका पवित्र आत्मा जीवन पवित्र आत्मा तेरे साथ एक हो जाए पिता आयशा इनकी हड्डियों में जान आ जाए मेरे पिता हड्डियों में जान आ जाए मेरे पिता हड्डियों में से दुष्ट आत्मा निकल जाए मेरे पिता हड्डियों से दुष्ट आत्मा निकल जाए जब नसो अच्छी हो जाओ ये अच्छी के नाम में नसों पर से दुर्बल पाई जाए मेरे पिता इनके लोग में से दुर्बल पाई जाए मेरे पिता खुदा मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता मेरे पिता बंधन टूट जाए मेरे पिता बंधन टूट जाए पिता
पिता परमेश्वर तो एक एक को आजाद करने वाला, तो एक एक को शांति देने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो छूने वाले तो बड़ा करने का परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा हर एक के साथ चलने वाला परमेश्वर। हे परमेश्वर दया आजाद जी जिसके हर बोझ से आजाद हो, हर दुष्ट आत्मा से आजाद हो, हर बीमारी और क्लेश से आजाद आमीन। उस बहन को हिलाओ, जाकर उसको हिलाओ, उसको उठाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, होली गोस्ट। हाँ, खड़ी हो जाइए। ओए इधर ध्यान देना। अवलगाश का बरबा साबारा बारा 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 अवलगाश का बरबा।
हे मेरे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी और खुदावन कुदरत का धन्यवाद। और लगाओ इनके शरीर पर, लगा दरिया के खड़ी करना। हालेलुया। अबल बाशकल बरबलबा सबरा बरा 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 बादे मेरे हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, क्या हुआ, क्या प्रभु का दास हालेलुया किसी बहन पर प्रार्थना नहीं कर सकता, कोई नहीं लगा सकता। हालेलुया। अबल बाशकल पवित्र आत्मा छू दे इस बहन को, छू दे, छू दे, छू दे। खुदावन खुदा तेरे नाम से अली बंदा भाई आका खोलो अपनी, आका खोलो। हाँ, पानी दो थोड़ा, चेयर पे बिठा दो इधर। अबलबा शबल बरबलबा शबल बरबलबा। हे खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता, पिता परमेश्वर तेरे लहू की बात रीबलबा। आज ये बहन तेरी संगति में आई है मेरे पिता, खुदावन खुदा इसका संगति में आना है पिता, तेरी संगति से जुड़ना होता है पिता। जो दूर से आते हैं मेरे पिता, बरकत को लिए जाते हैं। पवित्र आत्मा तो शून्य शबल सामर 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 शून्य 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 शून्य। हालेलुया, आमीन। प्रेज लॉर्ड, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। अबलबा शबलबा अबलबा अबलबा शबलबा अबलबा। हे खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरे पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। आरवी बंदा पावर मेरे पिता भी, होली गॉस्ट मेरे पिता। खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज तेरा वचन था कि मेरे पवित्र आत्मा जब तू आएगा तो मेरे पवित्र आत्मा मुर्दे जी उठेंगे, कब्रें खुल जाएगी। मेरे जीसस, मेरे परमेश्वर, सचमुच खुदावंद खुदा कब्रें खुल जाएंगे पिता, मुर्दे जी उठेंगे। ये सभी के सभी, एक एक भाई बहन, एक एक जन प्रभु जी उठने के लिए तैयार हो जाए, जी उठने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। आते संडे नॉन्टिंग ऑयल प्रे होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आप लोग याद रखना। हालेलुया। आप जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है अपने हाथ रखिए पूरे विश्वास से, अपने आप को टच कीजिए। अभी बंदा पावर नहीं होली को टच कर भी आमीन। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे, महिमा हो आपके जीवन में, यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। आज जिन्होंने ने प्रभु के वचन को सुना, इसको जाकर बार बार भी आप यूट्यूब पर सुनिए और खुदा के नाम से अपने आप को तैयार कीजिए परमेश्वर के अभिषेक के लिए, उसके तेज के लिए। लगातार दुष्ट आत्मा कुछ नहीं है, शैतान कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? हम लोग सोचते हैं कि अब संडे गए थे, अगर हम दूर से आए हैं तो हम सोचते हैं कि अगले संडे नहीं जाएंगे, अगले संडे नहीं जाएंगे। आप सब जानिए, जितना हम लगातार संडे चर्च में चलते हैं ना, तो प्रभु के नाम से सामर्थ के काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो आजाद करता है जो आदमी दूर से आता है, चाहे वो पास से आया हो, उसको भी आजाद करता है।
लेकिन मैं इसीलिए दूर वालों की बात कर रहा हूं कि वो एक बात को समझ ले कि प्रभु में उसका अप डाउन करना ना बरकत उठाना होता है। प्रभु में उसका आना जाना बरकत उठाना होता है। संडे की सत्संग आपको बदल सकता है। जो नहीं हुआ जीवन में वो सब कुछ खुदा कर सकता है। परमेश्वर ने हिजकिय्याह से पूछा, हिजकिय्याह हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं परमेश्वर। हम क्या, हमारे मुंह में नहीं पहले कि हम ठीक नहीं होंगे, हम नहीं जा सकेंगे, हम बार बार कैसे जा सकते हैं। हालेलुया। याद रखिए, एक हफ्ते के बाद आना होता है। अगर आप अच्छे से अप डाउन करो ना, खुदा के भवन में आओ, खुदा के भवन से वापस चले जाओ। हालेलुया। तो मैं सच कहता हूँ, आपको सरल लगने लगेगा। हालेलुया। पिछले दिनों में बाहर से भी लोग अप डाउन कर रहे थे 2024 में, और 2024 में हमारे पास पठानकोट दीनानगर से भी और कपूरथले से, जलंधर से और साथ में बाहर से भी लोग आ रहे थे। वो भी अप डाउन लगातार कर रहे थे। वो चाहे कोई उड़ीसा से, बम्बे से, उड़ीसा से, बम्बे से, गुवाहाटी से, ऐसी स्टेटों से आ रहे थे 2024 में। संगत ने देखा है, इनमें से बहुत सारे लोगों ने, तो उन पर कई लोगों पर इतनी दुष्ट आत्माएं झगड़े हुए थे कि वो जगवेदी के पास नहीं खड़े हो सकते थे। यहाँ तक मेरी चेयर पर हाथ लगने से ही वो लोग एकदम, कोई कहेंगे कि पास्टर कैसी बातें बोल रहा है। सच जानिए, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो लोग सामर्थ को समझते हैं। हालेलुया। जब आदमी लेने गया, वो गाड़ी में बैठ रहे थे, गाड़ी में बैठने से पहले ही वो हिलने लगे। वहां ही प्रार्थना करकर हमको बैठाना पड़ा। हालेलुया। कोई चेयर तक नहीं पहुंच पा रहा था। केवल विश्वास रखिए, आज आप लोगों के लिए भी वही सामर्थ है। यीशु मसीह। आप अप डाउन करिए, कोई दूर से है, कोई नजदीक से भी है, तो वो आलस ना पाए। हालेलुया। लगातार अप डाउन करते रहिए। जितनी देर तक जीवन का हमारा समय, जीवन के अंत तक का समय नहीं ना आ जाता धरती पर, उतनी देर तक के लिए काम अपने आप को लगातार संगति में चलाते रहिए। हमारा संगति में चलते चलते हम स्वर्ग राज्य को पाएंगे, क्योंकि हमारा जरूरी है कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाए। कहाँ लिखा जाए? आमीन। हालेलुया। मुझे आशा है कि आप लोग तैयार हो चुके हो इस बातों के लिए कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और मैं लगातार संडे चर्च में बना रहूं। आइए, आंखों को हम लोग बंद करेंगे। अबलबा शबलबा रबलबा, अबलबा शबलबा रबलबा, ज़बा बाबा 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 बे 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 बे, ज़बा बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पितारी बहुत मई रब्बारी है कलबरी शबलबा। आज जी दिस गॉड पिता, जितने लोगों ने विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता, और जो लगातार तुझ में बने हुए हैं मेरे पिता, तेरे नाम से मैं प्रेयर करता हूँ उनके लिए मेरे पिता। खुदावंद खुदा, जितने लोग मन में ठान चुके हैं प्रभु, मैं इस समय के लिए हूँ कि मैं मुर्दों में से जी उठूं प्रभु, मैं स्वर्ग राज्य पाऊं, मैं अनंत जीवन पाऊं। प्रभु यीशु, वो मेरा जीवन हजारों सालों का है प्रभु यीशु, मुझे तू अनंत जीवन के लिए तैयार कर। मुझे तो छुटकारे के लिए उस परमेश्वर की बड़ी सामर्थ के लिए तैयार कर प्रभु। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में आमीन। हाँ प्रभु, आपको बहुत बरकत दे। आइए, आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हे पिता परमेश्वर, तो इन लोगों को शोध आशीष देता है तेरा दास। अच्छा, तो जब इनके शरीरों में बल आ जाए, पवित्र आत्मा का बल आ जाए, जो कमजोरी महसूस कर रहा है वो बल से उठे, आज बल से चले फिरे। आज तेरे चर्च का पिता परमेश्वर, वो भोजन करते ही, पानी का गिलास तक पीते ही उनके बॉडियों में बल आ जाए। खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, तो छू दे यीशु नासरी के नाम। आमीन।
हाँ, सबको जय सिंगी खुदा आप सभी को बहुत बहुत बरकत है। आमीन। हाँ, खुदा का धन्यवाद।